आंखों से जो 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 कुछ भी दिखाई देता है ये सब खत्म होने वाला है। इसे तुम निकाल देना है क्योंकि इसको आग लगने वाली है। याद की छत्र छाया में रहे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत भव। बाबा ने कहा अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसको देखते हुए भी नहीं देखना। ये जी ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा करैक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ करैक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। कुसुम गाने के देहरादून प्रश्न किसी का हाँ आँख का मोतिया कितनी उम्र है? 60 जल्दी नहीं आ गए मोती? 50 साल वाले भी है, पता लग जाता है हैं? कभी भी हो जाए 40 साल के बाद। ओम शांति। 15/11/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है। कितना समय बाप की स्मृति रहती है। जितना ज़्यादा समय बाप की स्मृति रहेगी, जितना ज़्यादा समय बाप की स्मृति रहेगी, उतना विकर्म विनाश होते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा समय बाप की स्मृति रहेगी, उतना विकर्म विनाश होते चले जाएंगे और हम सजाओं से मुक्त होते चले जाएंगे और हम सजाओं से मुक्त होते चले जाएंगे। क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। क्योंकि स्मृति में है फायदा, विस्मृति में है घाटा। प्रश्न है, इस पापात्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? बेटे के साथ गई? नहीं वो तो वहाँ है ही, वहाँ जरूरत नहीं है किसी की। बेटा देहरादूनी? कहाँ तक लिखा जी? पाप आत्माओं की दुनिया में
इस पापात्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर है, यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा हैं, यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा हैं, यह बिल्कुल असंभव है, यह बिल्कुल असंभव है। क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है। क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। मनुष्य तो दान करते वो समझते हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन बाप ने कहा वो भी जिसे पुण्य समझते हैं वो भी पाप हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिससे मनुष्य पुण्य समझते हैं, लेकिन हो जाता पाप है। ऐसे और कौन कौन से पुण्य गिनेंगे रमेश जी? देह समझ के जो भी कर्म हो रहा है उस पाप ही, आत्मा समझ के जो कर्म हो रहा है वो पुण्य है। कर्म कौन कौन से करेंगे? जैसे दान देना, जैसे किसी को रोटी खिलाना, कहाँ तक लिखा? ओम शांति। ओम शांति है तो बच्चे समझते होंगे हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर बाद में होते हैं देवी देवता। यह तो तुम ही समझते, दूसरा कोई नहीं समझते। तुम जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते, षष्ठी चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते। फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई? बाप ने कहा मामेकम याद करो तो पाप कटे। अब अपने से पूछना है कि हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहीं चली गई। स्मृति रहनी चाहिए, कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोता में रखना है, आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबकी पॉकेट में रहती है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की याद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोता मेरे को देख फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा न डालो।
तुम्हारी जिद तो है सैकड़ में फायदा सैकड़ में घाटा। शाम का दुकान से करिए बाबू में जानते सी एक तो चलाने में जाना भैया वहाँ खरीद दुकान से चलाने कौन देगा घर में। झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी हो ना कोई बिरला या व्यापार करे। समृद्धि से है फायदा विसमृद्धि से है घाटा। यह अपनी जांच करनी है। जिनको उच्च पद पाना है उनको तो होना रहता है। देखें कितना समय विसमृद्धि में रहे। यह तो तुम बच्चे जानते हो। हम सब आत्माओं का बाप पतित पावना मसूल आत्माएं हैं। अपने घर से यहाँ आए हैं। यह शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। शरीर विनाशी है आत्मा विनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाबा पूछते हैं हे आत्मा याद करो इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया। याद करो 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है। हमने छोटेपन में कभी कभी बाबा 5 साल से लेकर कहते हैं याद रहती है। आज बोला 3-4 साल से लेकर याद रहती है। मतलब हर बच्चे की स्थिति पे डिपेंड करता है वो। हाँ ये भी फर्क है। मान लो किसी की उम्र 100 साल होती है किसी की उम्र 50 साल होती है। फर्क हर आत्मा का अलग है। हमने छोटेपन में कैसे बिताया क्या क्या किया है कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है। याद करो सतयुग में पाप कर्म होते नहीं तो पूछने की बात नहीं रहती। यहाँ तो पाप होते ही हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पापी है। यह है ही पापात्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन भी है पापात्माओं से। शादी करना भी पुण्य का काम समझते हैं। हाँ लेकिन हमने भार उतारा। हमने कन्यादान किया। हमने कन्यादान किया। गंगा जी नहाने कल गंगा नहाने गए हमारे पड़ोसी वहाँ क्या कल गए बेटी की शादी करी। मतलब जैसे भक्ति मार्ग में ये लोग पुण्य काम में किसी को दान देते हैं वो दान उसको लगता है पाप वो है पुण्य बस वो भी एक तक। ये तो कौन कराने आने से क्या कह रहे? की है मतलब ऐसे जो ज्ञान आने से पहले हम भक्ति करते हैं या फिर दान पुण्य करते हैं। जो दान पुण्य जो किसी को फायदा पहुंचाए बस वही पुण्य करता है। या फिर जो भक्ति करते हैं बाबा से ये पुण्य नहीं है वो पाप ही है। पाप ही है। अगर पुण्य होता तो फिर ऊपर चढ़ते ना नीचे की गिरे। पुण्य से ऊपर चढ़ेंगे पाप से नीचे उतरेंगे। तो कुछ भी नहीं हुआ फिर तो नहीं कोई भी नहीं है। ज्ञान में आने के बाद भी अगर बाबा देश ने में कर्म बोला कर तो रहे हैं भी तो जिसे उनका पुण्य समझते हैं वो पाप है। पुण्य के आधार पर सदा ऊपर चढ़ते रहेंगे। पाप के आधार पर सदा नीचे गिरते रहेंगे। मान लीजिए कि ये हमने भक्ति मान के दान दिया उसको जैसे 1 लाख रुपए दिया हाँ 1 तो लाख पाप ही है वो। तो रिटर्न तो आता ही है वो। भले ही आता हो लेकिन है पाप ही। पुण्य तो फिर जो हुआ जो कि आत्मिक स्थिति में रह के हुआ काम। हाँ जब बाबा की याद में रह के हाँ पुण्य कर्म के आधार पर सदा चढ़ती कला रहती है। पाप कर्म के आधार पर सदा उतरती कला रहती है। अभी हम बात कर रहे हैं किससे मिल रहे हैं आप भी कुछ बात कर रहे हैं अगर आत्मिक स्थिति में नहीं है तो फिर वो भी पाप ही है। तो 108 पुण्य करते हैं बाकी बाकी कल से शाम निकल रही आई इन्होंने तो सामान छुपा चले जी कहाँ थे? लेन देन भी है पाप आत्माओं से। पुण्य आत्मा यहाँ है ही नहीं। पुण्य आत्मा सुबह फोन पे बात कराने आ रहे थे अंदर की होया 5 बजे
क्या हो गया इसको? फोन क्यों नहीं कराया शहर आने से अंदर मुरली के बाद कराएंगे। मुर्गी के बाद और टाइम भाग लेगा वो फैक्ट्री पहुंच जाएगा। ठंड लगी। हाँ इतना चलो। 5 बजे का करा पुण्य आत्माओं की दुनिया और में मना फिर करना ना भैया में सामने ना आए। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पापात्मा नहीं, पापात्माओं की दुनिया में पापात्माओं की दुनिया में एक भी पापात्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं। करा था 5 बजे करा दो मैं सुन चुप हो जाओ। कराया नहीं आज ही ना अरे भाई आगे से बोलते रहोगे तो कुछ ना कुछ बोलते उसको क्या रहिए। करा दूंगा, दे दो उसको फोन, बस बात खत्म हाँ कर। तो इन्होंने कराई क्यों नहीं 5 बजे? कभी दे दिया कभी नहीं दिया। हाँ 5 बजे तक कराना आ रही थी अंदर। 5 बजे तक जगह अंदर पापात्माओं की दुनिया में तेरा कोई नहीं करानी आती मुंगली तेरा भी छोड़ जाएगी बेच। करा दो। हाँ भाई इससे बोली राधा में मुंगली फट जाएगी। पापात्माओं की 5 बजे कराने आ रहे थे आधी मुंगली तो बीच ही छोड़ रहेगी। पापात्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वह भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। यह तो है ही कलयुग शोभी। मैं तो दुआ में नमन करो। नहीं देखते यह तो है ही कलयुग शोभित तमोप्रधान। तो इसमें कोई पुण्य आत्मा होना ही असंभव है। पुण्य आत्मा होना ही असंभव है। देह तथा देह की दुनिया की समृद्धि के आधार पर सदा विकर्मी होता। देह तथा देह की दुनिया की समृद्धि के आधार पर सदा विकर्मी होता। आत्मा तथा आत्मा की समृद्धि के आधार पर सदा सुकर्म होता। आत्मा तथा आत्मा की समृद्धि के आधार पर सदा सुकर्म। आत्मिक स्थिति के आधार पर कोई भी कर्म करेंगे उससे सुकर्मी होगा। इसमें कोई पुण्य आत्मा होना ही असंभव है। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप को बुलाते हैं कि आकर के हमको पावन आत्मा बनाओ। ऐसे नहीं, कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वह कोई पुण्य आत्मा है नहीं। शादियों आदि के लिए हाल आदि बनाते हैं, यह कोई पुण्य थोड़ी है। यह समझने की बातें हैं। यह है रावण राज्य, पापात्माओं की आसुरी दुनिया। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। रावण भला परंतु उनको पहचानते थोड़े हैं।
शिव का चित्र भी है। भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य, भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य, ज्ञान मार्ग अर्थात राम राज्य, भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य, ज्ञान मार्ग अर्थात राम राज्य। भक्ति के जितने भी क्रियाकलाप हैं सब रावण राज्य की क्रियाकलाप हैं। कहाँ थे जी? पहचानते थोड़े हैं। शिव का चित्र भी है परंतु पहचानते नहीं है। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। इसलिए बाप ने कहा है यदा यदि धर्मस्य डैश भारत में शिव बाबा की गलानी होती है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तुम मनुष्य मत पर चल, तुम मनुष्य मत पर चल, बाकी कितनी गलानी करते हो। मनुष्य मत और ईश्वर मत का किताब भी है ना। मनुष्य मत को आश्रय मत कहा जाएगा। आश्रय कर्तव्य करते रहते हैं। मूल बात है ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। कच्छ अवतार मच्छ अवतार डैश तो कितने आश्रय चीची बन गए हैं। तुम्हारी आत्मा कचमच अवतार नहीं लेती, मनुष्य तन में आती है। अभी तुम समझते हो हम कोई कचमच थोड़ा ही बनते हैं, 84 लाख योनियाँ थोड़े ही लेते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो, 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे। झूठ तो झूठ, पूरा झूठ, सच की रखते भी नहीं। इनका भी अर्थ समझना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचमुच का जिसको हेमन कहा जाता था। आधा कल्प तो है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य को आश्रय संप्रदाय कहेंगे। कितना कड़ा अक्षर है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है। बाप ने समझाया है लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड दी थर्ड कहा जाता है। जैसे एडवर्ड फर्स्ट सेकंड होता है ना, पहली सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी ऐसे चलती है। सदा खुशी में रहना अर्थात चढ़ती कला की ओर अग्रसर होना। सदा खुशी में रहना अर्थात चढ़ती कला की ओर अग्रसर होना। सदा दुख में रहना अर्थात गिरती कला की ओर अग्रसर होना। चढ़ती कला, खुशी अर्थात चढ़ती कला, दुख अर्थात गिरती कला। आत्मिक समृद्धि के आधार पर ही सदा खुशी रह सकती है। देह की समृद्धि के आधार पर सदा दुख रहता। आत्मिक समृद्धि के आधार पर सदा खुशी रहती, देह की समृद्धि के आधार पर सदा दुख रहता। रेणुबेन
में सदा खुशी फील होती या सदा दुख फील होता? देह की स्मृति अर्थात दुख, आत्मिक स्मृति अर्थात सदा सुख। आशा में क्या रहता? जी बढ़ रही है परसेंटेज। कांतावन सदा खुशी में रहते या सदा दुख में रहते? सदा आत्मिक स्थिति में रहते या सदा देह की स्मृति में रहते? आत्मिक स्मृति अर्थात सदा खुशी, देह की स्मृति अर्थात दुख। तो कौन सी स्थिति ज़्यादा रहती? केवल कौन सी स्मृति ज़्यादा रहती? देह की स्मृति ज़्यादा रहती या आत्मिक स्मृति ज़्यादा रहती? कहाँ थे भाई? तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी। तुम्हारा भी पहले होता सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी। बाप ने आकर के ड्रामा का राज भी बाप ने आकर के ड्रामा का राज भी अच्छी रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें नहीं थी। कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें लगाई हुई हैं, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए उन्होंने कुछ भी समझा नहीं। उन्होंने कुछ भी, भले आटे में नमक जितना सच्चा है, लेकिन आटे में नमक जितना सच भी किसी ने समझा नहीं। बाबा भी जब बनारस गए थे उस समय यह दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहाँ सारी दीवारों पर लकीर बैठ लगाते थे। लकीरें कैसे लगाते थे जी वहाँ पर? बिंदु। तब तक प्रवेशता तो हो चुकी थी मेरा। नहीं, प्रवेश तो नहीं हुई थी, प्रत्यक्ष नहीं, ओपन नहीं हुआ था। चल रहा था अंदर प्रोग्राम, पता नहीं था ये क्या हो रहा है। बाप यह सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना, पूरा समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी। रात को सोते थे जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आता था। ऐसे लकीरें खींचते रहते थे। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। हम वंडर खाते थे। पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे तो झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था यह क्या होता है, जिसको देखता हूँ उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे वैकुंठ देखा, किशन देखा। ये जितने भी बाबा के संपर्क में आए ना, उन सबका हाल हुआ ये। तभी तो स्पीड बढ़ी उनकी। हैं? स्पीड तभी तो बढ़ी,
घर छोड़ के तभी तो भागे। जी। तभी विल पावर गेन हुई। निश्चय हो छेड़ी हमको कर क्यों ना तो डब्बा भर के दिया हमने। छेड़ी हमको भाई में कर क्यों ना तो डब्बा भर के दिया वैशाली और हमको भाई जी छेड़ी हो जो तो शादी तो आ गए हमको तो डब्बा भर के दिया वैशाली और तो बच्चा टिकी है। कहता था यह क्या होता है जिसको देखता हूँ उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। पूछते थे क्या देखा तो कहते थे वैकुंठ देखा कृष्ण देखा। कहते थे वैकुंठ देखा कृष्ण देखा। यह भी सब समझने की बातें हुई ना, इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए। सारा दिन बैठा रहता था पेंसिल और दीवार, और कोई धंधा ही नहीं। बेबी थे ना। बेबी किसको बोला ये? बच्चा। हाँ जी, भाई उसका बुद्धि होगी काम नहीं कर रही ना, बेटी बुद्धि हो गई ना। क्या कह रहे? बच्चे थे ना, बाबा के भी बने तो नहीं थे ना, बेटी थे। बाबा अपने आप को कह रहे हैं। ब्रह्म बाबा। हाँ जी। हाँ बेबी थे ना, बच्चे थे ना, उस समय पूरा समझ नहीं थी ना ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब समझा अब यह कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी कि यह गद्दाई छोड़नी है। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। ख्याल हुआ यह रजाई नहीं गद्दाई है। गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। गधा क्या करता है ना? जितना मर्जी सजा लो उससे मिट्टी में लिटना ही मिट्टी में नहीं। लोट होता है ना, हाँ जी। लोट मिट्टी में होता है, और धोबी के कपड़े ज्यादातर जमीनों में बिखरे होते हैं। धोबी की गठरी उसमें होती है, उसकी पीठ पे। पहले गधे पे ले आते थे ना कपड़े। धोबी के कपड़े गधे की पीठ पे, और जब लथेड़ता धोबी इधर उधर गया तो उसने लिट शुरू करी। डंडा जब तक है पीछे तब तक ठीक है। पानी गिरना है। भाभी कहते थे तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं और ये दादा भी समझाते हैं। दोनों का चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वे तीखे कहेंगे नंबरवार तो है ना। तुम बच्चे भी समझते हो, तुम बच्चे भी समझाते हो। यह राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर नंबरवार पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पाठ कल्प बुझाती है। सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे। यह स्थापना वंडरफुल है। दूसरे को स्थापना का ज्ञान थोड़े ही देते हैं। समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया। कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। धर्म की स्थापना कुछ समय के बाद होती है, सेम टाइम नहीं होती। जब आत्मा प्रवेश करती है तब तो पाठ चलता है साक्षात्कार का। ओनो का हेड
कौन? गुरु नानक। उसने आकर के जब सैब बनाया, पहले तो नहीं आत्मा ही होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है। पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को कहा जाता है, वह भी धर्म स्थापन करते हैं तो महान कहेंगे ना। गुरु नानक की मृत्यु कैसे हुई? उनकी तो नॉर्मल ही हुई ना, उनकी भी कुछ सजा सुझा हुई? नहीं, करमेश जी जानकारी नहीं है। ऐसा कुछ लिखा है शास्त्रों में। ना सुना भी नहीं। उन्होंने तो प्रलोभ कर लिया था, उनका तो कोई संस्कार वगैरह नहीं हुआ था। उन्होंने अंदर से ही अपना शरीर वो कर लिया था। आशवन मालूम है? मुझे इतना पता है कि वो जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी पहले उधर ही थे ना, पाकिस्तान में सब, तो कि ये हमारे यहाँ रहेंगे, मुसलमान कहते थे, हिंदू कहते थे हमारे इधर जाएंगे, इनको मतलब इनकी डेड बॉडी हम उधर ले जाएंगे। ये झगड़ा था। पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था। हाँ वो मतलब हुआ होगा ना तब कुछ, तो कह रहे उधर थे स्थान कि बने हैं। वो ये कहते हैं ये हमारे रीति रिवाज से दफनाए जाएंगे या फिर ये हमारे रीति रिवाज से। उनकी शायद समाधि वहाँ पे है, इसीलिए वहाँ पे गुरुद्वारा है, क्या नाम है उसका? जी कहाँ पे? मतलब बॉर्डर पे ही है वो गुरुद्वारा ना। आत्मा भाई आपका सिख धर्म और मोमडेंट्स ने बना रखा वो। नहीं, ये है मतलब वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ के हैं तो यहाँ आत्मा आई कहाँ बता दी? आत्मा भाई आई आत्मा आई आकर के सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहाँ से आएगा? जरूर सुखमणि जब साहब आदि बाद में बनाए होंगे ना। क्या शिक्षा देते हैं, उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं जब बहुत हों। पढ़ने वाला भी चाहिए ना, सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र बने। ज्ञान चाहिए ना, पहले सत्य प्रदान होंगे फिर सत्य रजतम में आते हैं। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो, शास्त्र आदि बने, नहीं तब वृद्धि कौन करे। पलोस बने ना। सिख धर्म की आत्मा आवे जो आकर के फॉलो करें, उसमें बहुत टाइम चाहिए, उसमें बहुत टाइम चाहिए। नहीं आत्मा जो आती हैं उनको दुख तो हो नहीं सकता। ला नहीं कहता आत्मा सत्व प्रधान से सत्व रज तमो में आवे तब दुख हो। लाभी है ना, यहाँ है मिक्सअप। रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं है, संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो न सके। वह छीछी दुनिया में रह नहीं सकते, वह चले जाएंगे। बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते। बल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती। गाते भी हैं राम गयो रावण गयो। रावण का बहुत परिवार था, हमारा परिवार भी थोड़ा है। वह कितने ढेर धर्म है, वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। अभी
तो सब मिक्सअप हुए हैं ना, तो क्रिश्चियंस बहुत बन गए हैं। क्रिश्चियंस ज़्यादा बने, कन्वर्ट जो हुए उसमें क्रिश्चियंस ज़्यादा बने। लालच में। हाँ जी। लालच में। क्लियर किया बाबा ने, जहाँ मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, उस धर्म के बन जाते हैं। जहाँ मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, उस धर्म के बन जाते हैं। जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची, और कोई ऐसे वृद्धि नहीं होती। अभी देखो सबसे क्रिश्चियन तीखे हैं जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उनको तो मनुष्य चाहिए ना जो मिलिट्री लश्कर काम में आएगा। है तो सब क्रिश्चियन, रशिया अमेरिका सब क्रिश्चियंस हैं। एक कहानी भी है, 2 बंदर लड़े, माखन बिल्ला खा गया। यह भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई रजाई खड़ी हो गई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। 2 लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, 2 लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा ऊंचे तो ऊंचा, उनको यह धंधा है। परंतु ड्रामा में विजय की भावी तुम्हारी है, 100% सर्टन है। ये गारंटी है बाप की कि विजय तुम्हारी होगी, गारंटी है बाप की विजय। हमारे पे कोई जीत पहन न सके, ब्राह्मणों पे कोई जीत। अविनाशी खंड कहते हैं भारत को, इसका विनाश कभी नहीं होता। न भारत का विनाश होता, न ब्राह्मणों का विनाश होता। न भारत का विनाश, न ब्राह्मणों का विनाश। तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते। बाकी बाकी सब खत्म हो जाएंगे, तुम जानते हो। दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे ना, तुम लायक थे ना, अब ना लायक बन पड़े हो, फिर लायक बनना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। यह है ही सारा जंगल। अब बाप आए हैं, आकर के कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। वह डिटी वर्ल्ड, यह डेविल वर्ल्ड। सारे मनुष्य सृष्टि का राज समझाया, तुम अभी समझते हो। हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो सब कर्म विकर्मी होते हैं। कर्म विकर्म और कर्म की गति बाबा तुमको समझा कर के गए थे।
तुम समझते हो बरोबर कल हम ऐसे थे फिर आज यह बनते हैं। नज़दीक है ना। बाबा कहते कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, या फिर सब कहाँ की यह राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ किया। तुमको समृद्धि आई है, तुमको समृद्धि आई है। भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गवाया कल की बात है ना। बाप तो आकर के हथेली पर बहिष्ठ देते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने यह भी समझाया था ये आंखें कितना धोखा देती हैं। सिग्नल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार तो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवाद शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। आप लोग क्या समझते हो टाइम चेंज करना चाहिए? क्योंकि 6:45 बोली शुरू हो जाती है। जीरो धाम इसका पूछियो परमा धाम कहने की इंसान ही जल्दी कर लो या लेट करना है? पूछियो पूछ रहा हूँ क्या मैं। है? 6:45 बजे शुरू होते हो 7:30 तक लेट करना चाहिए। उन्होंने भोग की सेवा मिलनी थी। चेंज करना चाहिए कांता में। फिर 6:45 बजे पहुँचो। 6:45 बजे का आ लिया 6:45 से 7:30। आ गई 7 बजे से क्या है? तो वैसे इतना आगे दूसरे में 7 बजे कंचन ठीक है भाई जी। ये टाइम ठीक है। तो कोई बुरी बात नहीं है। 7:15 तो मुझे शुरू होती है। तो 7:15 बजे तो आगे ठंडा हो जाएगा और तो बड़ी फर्क है कि थोड़ी सी नहीं हमेशा 3 साल से एक ही टाइम चल रहा है, 3-4 साल से। अब लेट आने शुरू हो गए सारे। नहीं कल तो आप 7:45 बजे तक मुझे चलाते हो 8 तक ही होती है। जी अब हमें नहीं पता कि शुरू होने का टाइम तो चलो आपका ही होगा लेकिन खत्म करने का टाइम आपका ही नहीं था। 8 तक अब तो पता लग गया ना। कोई नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप टाइम में चेंज करो, हम अपना टाइम चेंज हाँ तो तुम अपना टाइम पाओ। शरीर जो पता है कि मुरली जल्दी से खत्म हो गई। उन्होंने थोड़ी करी है छुट्टी हुई है। नहीं मुरली कोई छोटी नहीं हुई, डिटेल बंद होनी शुरू हो गई। हाँ शरीर का भी तो हिसाब किताब है ना ये जो कल जो हाँ मैंने 8:15 तक मुझे छुट्टी दी 8:08। डिटेल बंद होनी शुरू हो गई। कोई सेवा तो करके रह कोई ना कोई तो बाबा करता ही है ना, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालता ही है। खाओ सब्जी की रोटी। कल भी आपने 7 बजे करी तो तब भी 7:45 तक हो गई थी। कल 7:15 बजे शुरू हुई थी। आपको लगता है मैं सुनाई नहीं हाँ दे कोई फायदा ही क्या नहीं है। 7:15 बजे शुरू हुई थी कल। हाँ तो कभी 7:45 तक हो गई थी। हाँ भाई जी अब 7 बजे 7:30 सब आ जाएगा। हाँ फायदा नहीं हम किसी को पहुँच नहीं बिल्कुल आंटी कोई भी नहीं है। पहुँचता। बाकी सब ठीक। 7:30 बजे कोई भी नहीं जो आएगा। दुकानों पे जाने वाले होते हैं ना फिर वो जल्दी में जाते हैं, ये करो ये करो। दुकान कितने बजे खुल रही है? 7 से 7:45 सही है। 8 बजे कोई दुकान नहीं खुल रही।
रवि सुन 9:30 तक नहीं देखता हूँ हाँ जी। नहीं चला जमता 7:30 बजे हो। चलो अभी हफ्ता और इसी टाइम तक रखते हैं, नहीं तो अगर फिर भी लेट हुआ तो फिर चेंज करेंगे। अभी तो नाश्ता बनेगा रवि का जाके। धारणा के लिए मुख्य सार, आप लोग कोशिश करो 6:45 तक पहुंचो। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रह कर के कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इस जन्म में दूसरा, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उस बाप को सुनाकर, उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। वरदान लेंगे जी सभी। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर, सर्व दोबारा बोल दो। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर, सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। लिख लो जी। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर, सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर, सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। डिटेल है, परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। तो परमात्म प्यारे सेवा का बंधन है तो खुशी है, कर्म बंधन है तो दुख है। और तो सेवा करके राजी कोई नियम को जीवन सेवा का है तो खाली क्लास पढ़ना अंदर बस उनकी की सेवा कुछ भी नहीं बान अंदर खाली कुर्सी तक। स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वह है श्रेष्ठ आत्मा वह है सफल तो भैया ही करना कुछ नहीं करता। श्रेष्ठ आत्मा कौन सी सेवा कर रही है? आप क्या कर रहे और क्या कर रहे कोशिश तो बैठ अंदर खाली बस आप खाली पड़ी को सुन रहे हाँ और की कर रहा सफल तो भैया कर रहे। अच्छा सुनो, सफल तो देखो वो कर रहे वरुण भाई जी को क्या कर रहे कुर्सी तो बैठ अंदर खाली बस। वरुण भाई जी को मेरी जगह भेज दे, मुझे उसकी जगह भेज दे। हाँ भेज दे आपके वास्ते एक टिक्की भी नहीं बची हम चुप कर। अल्लाह मजा सारा डब्बा वरुण भाई जी को भेज दिया भर के। मैं तो बहुत सारी खाया, मैं टिक्की भी खा के आया, रसमलाई भी खा के आया, चाउमीन भी खा के आया, अच्छा, बर्गर भी खा सुनो। के आया, डोसा भी खा के सुनो ये तो जी, खाली कुर्सी तो बैठ अंदर बस। सुनो जी,
श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। सुन ले अंकुर, अंकुर सुन ले। चुप करके बात कर सकता, बोल भी बात कर। नहीं कोई सेवा करके राजी। तो तेरा भोग खा के तेरा भोग। आज भोग मिलना ही शामी जो बाबा मिलना नहीं लगेगा। आज की है बात। आज इन्होंने भोग मिलना ही या बाबा मिलन तो करते नहीं। अच्छा ठीक। अच्छा जी, वाणी का सार है, मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, स्मृति में है घाटा। सफल कर लो वरुण भाई जी की तरफ पहुंचो। बोली के शब्द ऐसे है जगह कोई वो देख के भैया कितना सफल कर रहा है। सफल पकड़ पा। भाई देखिए अभी क्वालिटी है कितने शब्द मतलब बोल दिए ऐसे। भैया को देख कर कितना सफल कर रहा है। साइलेंस रह लिया करो। वरुण भाई जी को देख कर एक कितना दिन सफल झंडा कर लगाने रहा है। तो भाई जी की कहीं बोल देंगे जब तक बाबा झंडा नहीं लगाएंगे। अच्छा अच्छा, ओम शांति जी। शामी उसके भोग बाद से नहीं वो मिलेगा। सब तो कोई फायदा नहीं है। भोग मिलना ही नहीं शामी। तो फिर वो बात है। शामी भोग नहीं मिलना तुम्हें। बिना भोग दे जाना शामी। शामी भोग थोड़ी दूंगी मैं। ओम शांति। भोग नहीं मिलने का शामी। मत अच्छा जी। देवी मत देवी। और कोई सूचना जी? जय तक ओम कशी शांति। उनको चलो ना सुन। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। दिन की गई छुट्टियां लेके पूरी फिर के दिल्ली। अच्छा जी। हफ्तों को वही जानो दिल्ली जानो। स्टील का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सरल से न्यारे और परमात्म प्यारे बनते हुए। समर्थ बनने के लिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सरल से न्यारे परमात्म प्यारे बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर सकें वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर सकें वो शक्ति भरते हुए। चलो जी, जोड़ियाँ बना लो जी। गीत बजाएंगे या नहीं? आज काफी दिन के थोड़े